मान लो कि बॉडी है एक सर्कुलर पाथ पे, किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? क्लियर है? सवाल पता है कैसा पूछता है? सवाल आपसे पूछ लेगा कि अगर कोई बॉडी इस पे मूव कर रही है तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? अब एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है ना? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? यही होता है ना? अब यहाँ पे तो लेकिन अगर मैं जब कह रहा हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर वेलोसिटी में चेंज कैसे आ गया? हमने तो यही पढ़ा है ना एक्सेलरेशन का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन इस सर्कुलर पाथ में सर्कल का सबसे खास बात पता है क्या है? अगर वो पता होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। एक सर्कल है तो सर्कल में देखो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है फिर भी चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन है। क्या है? इसीलिए किसी सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी ट्रेवल करती है ना तो वो एक्सेलरेटेड बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सेलरेटेड। डिस्पाइट उसका जो मोशन है, डिस्पाइट उसका जो स्पीड है, डिस्पाइट उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी भी चेंज हो जा रही है। इसलिए कहता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक रूट्स को पकड़ के रखो। इसलिए मैंने आपको उस समय लिखवाया था कि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। क्लियर है? इसीलिए सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी ट्रेवल करती है वो जो होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेटेड बॉडी कहलाती है। कौन सी बॉडी कहलाती है? एक्सेलरेटेड बॉडी कहलाती है। अब सवाल यहाँ एक और भी आता है कि जब किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी हो या कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही हो, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसका वेलोसिटी निकालने का तरीका है, वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना? तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसका सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? अपॉन। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए। आप अगर मान लो कोई रस्सी ऐसे ऐसे घुमाओ बहुत तेजी से, कोई रस्सी पकड़ लो, आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमाओ, तो जिस जगह आप छोड़ोगे ना, जैसे कोई शॉर्टपुट नहीं फेंकता है, जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन में था, उसी तरह शॉर्टपुट के खिलाड़ी होते हैं, शॉर्टपुट को लेके ऐसे ऐसे घुमा के, ऐसे ऐसे घुमा के और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके छोड़ते हैं और शॉर्टपुट फिर बहुत दूर तक जाता है ना? तो जब आप इस तरीके से घुमाते हैं किसी चीज को और आप जब छोड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि बॉडी तो सर्कुलर घूम रही थी ना, फिर भी सर्कुलर क्यों नहीं घूम रही है? एक स्ट्रेट लाइन में सर्कुलर मोशन से वो लीनियर मोशन में क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है क्योंकि सर्कल में भी जस्ट मैंने बताया ना, हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। तो आप जिस समय उसको छोड़ रहे हो ना, उस समय उसकी डायरेक्शन क्या थी? वो उसी तरफ जाएगा, वो उसी लीनियर मोशन में जाएगा। आया बात समझ में? तो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो। सैटेलाइट वाला सवाल हर साल आता है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इससे आप सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं? वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा सवाल यही पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ पे जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो हम उस बॉडी को एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं? वो मैंने आपको बता दिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कि चेंज हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है ही, इसीलिए वो बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेटेड कहलाती है। क्लियर है? क्लियर है। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आपके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितने हैं? और ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए हैं? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए हैं? यूनिफॉर्म मोशन, और खास करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए। पहला क्या है? पहला क्या है?
u प्लस दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तीसरा क्या है ये तीन क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए, ठीक है। अब इसका दो तरीके से डेरिवेशन हो सकता है, मैथमेटिकल और ग्राफिकल। मैथमेटिकल पहले देख लेते हैं एक एक करके। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, मान लो देखो अब, अच्छा इस जो ये तीनों है किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए है। जब कोई बॉडी मूव करेगी, एक्सेलरेशन करेगी ना, तो क्या होगा, लिखवाया था ना आपको, a इक्वल टू क्या लिखवाया था, a लिखवाया था। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्या बन जाएगा, at इक्वल टू v माइनस u। अब v को अलग करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ u प्लस at। पहला इक्वेशन आपका निकल गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या निकालना है। देखो इसमें ना बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि निकालना क्या है, पुट क्या करना है कि नहीं। तो आप इस पे फोकस करो कि क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, जब किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, अभी जस्ट मैंने बोला था कि कोई जर्नी कर रहा है कोई बॉडी, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप क्या रखोगे, वेलोसिटी रखोगे या एवरेज वेलोसिटी रखोगे, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v प्लस u अपॉन में 2। वेरी नाइस, v प्लस u अपॉन में 2। अब इस v की जगह हम क्या ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि v का वैल्यू ये है, तो जहां जहां v है हम वहां ये डाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि a का वैल्यू 2 है, तो जहां a आएगा हम वहां 2 भी तो लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में यही तो होता है बराबर लिखने का मतलब। तो हम v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इक्वल टू u प्लस at इन इक्वेशन फर्स्ट, यही करेंगे ना। ये क्या हो जाएगा, u प्लस at। अच्छा एक चीज और देखो, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इनटू क्या करना है आपको, टाइम, यही करना है ना, यही करना है। तो v की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, u प्लस at। अब बचा क्या, प्लस u बचा ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और इनटू टाइम तो है ही, है ना। अब u प्लस u क्या हो जाएगा, 2u प्लस at, और t अगर t अभी गुना आगे कर लेते हैं, इस स्टेप में कर लो या अगले स्टेप में कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आगे इधर लिखूं, इधर ही लिखता हूं। ये आपका क्या बन जाएगा, s इक्वल टू, अब देखो 2u प्लस at है, तो जब भी किसी फ्रैक्शन में a प्लस बी अपॉन 2 हो या a प्लस बी अपॉन n हो, वो a के लिए भी n है और b के लिए भी n है, यानी 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2u प्लस 2 से तो ये कट जाएगा और at प्लस t का 2 रह जाएगा, है ना। ये हो जाएगा s इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस at, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 खत्म, तो s इक्वल टू क्या बचेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्यों नहीं क्लियर है, कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है ये बताइए। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिक्कत है, सब में दिक्कत है, थोड़े से में दिक्कत है। देखिए आपका जो s निकालना है, क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब है कि वो बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब उसका कुछ वेलोसिटी होगा और कुछ टाइम होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्लियर है यहां तक। अब s इक्वल टू v जो है, वेलोसिटी मैंने क्या समझाया था कि एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि वो तो बदलता रहेगा ना, कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, चेंज होता रहता है, तो हम क्या लेंगे, एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, और ये t से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना,
ठीक है। अब v की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अगर v का वैल्यू हमने निकाल लिया है u प्लस ए टी, यानी इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय t, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, क्लियर है। अब u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, यही होगा, यही होगा ना। और मल्टीप्लाइड बाय t है तो t से मल्टीप्लाई कर ही दो, कर दिया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, वेरी नाइस। तो आपके पास क्या बचा, s इक्वल टू यू टी। अब यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, ऊपर 1 है, तो 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर, यही निकालना था ना, यही निकालना है ना, बस निकल गया, यही था, क्लियर है। अब पक्का क्लियर होगा। उसी तरीके से आप तीसरा निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, वो देखिए कैसे निकलता है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अगर एवरेज वेलोसिटी है, क्या है वो, क्या होता है v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, सेम यही चीज था, यही चीज था ना, यही था ना, v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टी, यही हमने लिखा है ना, s इक्वल टू यही होता है, यही होता है। अब t इक्वल टू, इस इक्वेशन में से हम t का वैल्यू निकालेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ v माइनस यू अपॉन ए, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन ए, यही आएगा। ये क्या है, a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2a मल्टीप्लाइड बाय s, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 2as, यही तो था तीसरा इक्वेशन, निकल गया। नॉर्मल मैथ्स है बेटा, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये बेसिक मैथ्स है, क्लियर है, क्लियर है। कल हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये था मैथमेटिकल डेरिवेशन, आप मैथमेटिकली कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी इक्वेशन लिखा है या कुछ भी फार्मूला कोई आपको बताता है या कहीं भी बुक में लिखा है, वो भगवान ने तो दिया नहीं, उठ के नहीं आ गया है ना, किसी ने कैलकुलेट किया होगा, किसी ने डिराइव किया होगा। तो दिस वे यू कैन डिराइव all 3 equations of motion, clear है, am I clear?